नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्यों लिखा कि रेलवे में स्लीपर में सफ़र करना बंद हुआ। दोस्तों, रेलवे हमेशा कोशिश करती है कि अपने पैसेंजर को वो अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, तो ऐसे में हमेशा वो अपने नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है। तो अभी रेलवे का एक नया नियम जो है वो लागू हुआ है और भी रेलवे का बहुत सारा नियम है जो आपको जानना चाहिए। बट अभी रिसेंटली एक नियम लागू हुआ है, इसी पे मैंने वीडियो ये बनाया है और मैंने लिखा है कि रेलवे में अब स्लीपर में सफ़र क्यों बंद हो रहा है। ये वेटिंग टिकट को लेकर के रेलवे ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। दोस्तों, आपको ये नियम तो पता ही होगा, जिसमें कि अगर आप ऑनलाइन अपने से रेलवे का टिकट बुक करते थे या फिर किसी एजेंट के थ्रू ही आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेते थे, तो उस केस में क्या होता था, अगर वो टिकट आपका कंफर्म हो गया तो ठीक है, आप उस पर अपना जो जर्नी है वो कर सकते थे। बट अगर वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उस केस में आप क्या करते थे? तो बहुत सारे लोगों को ये नियम पता नहीं था। उस केस में भी वो क्या करते थे कि वो वेटिंग वाला टिकट ही लेकर के ट्रेन में जर्नी करने चले जाते थे। वहां पे टिकट दिखाने के बाद उन्हें समझ में आता था कि वेटिंग टिकट जो है ऑनलाइन अगर आप बुक करते हो तो वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और उसका टोटल रिफंड आपके अकाउंट में कर दिया जाता था। तो ये तो ही ऑनलाइन वेटिंग टिकट के नियमों के बारे में आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं था, तो ये आप जान लीजिए। दूसरा क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कल या परसों अगर कहीं जाना है तो उन्हें टिकट अगर बुक करवाना है तो वो क्या करते थे कि स्टेशन के काउंटर पर से वेटिंग टिकट ले लेते थे और स्लीपर में चढ़ करके अपना जहां का जर्नी उनका होता था, यात्रा, वो अपना पूरी कर लेते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, स्लीपर कोच में काफी भीड़ देखने को मिलता था और लोग जो है स्लीपर कोच को एकदम जनरल बना देते थे, जिससे जो लोग पहले से अपना टिकट बुक करवा के रखते थे, अपना जिनका कंफर्म सीट रहता था, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसको देखते हुए रेलवे ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि अगर आप स्टेशन से भी वेटिंग टिकट लेते हो, अगर वो आपका कंफर्म नहीं होता है तो आप स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हो। दोस्तों, इसका मेन रीजन ये है कि जो भी लोग पहले से स्लीपर का बुकिंग करवा के रखते थे उनको यात्रा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग वेटिंग टिकट लेकर के और स्लीपर कोच में बैठ जाते थे। आपका सीट है तो उस सीट पर दिन भर लोग वहां पे बैठ करके रहते थे। रात में क्या है कि लोग पेपर वगैरह डाल करके नीचे में कहीं पे बैठ जाते थे, सो जाते थे। उससे जिनका कंफर्म टिकट रहता है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और स्लीपर कोच में भीड़ बढ़ने के बाद उसमें चोरी की भी समस्या जो है ये देखी जाती थी, अक्सर उसमें चोरी हो जाता था। तो इन सभी चीज को देखते हुए रेलवे ने ये नया गाइडलाइन जारी किया है। अब नया जो गाइडलाइन आया है उसमें अगर आप रेलवे के काउंटर से भी वेटिंग टिकट लेते हो, अगर वो कंफर्म हो गया तो आप उससे जर्नी कर सकते हो। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आप उसे लेकर के ना ही स्लीपर में जा सकते हो ना ही जनरल में जा सकते हो। अगर आप जाओगे स्लीपर में लेकर के तो टीटी आपको पकड़ेंगे और अच्छा खासा आप पे फाइन मारेंगे और अगले स्टेशन पे ही आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। तो रेलवे का ये बहुत ही अच्छा नियम आप कह सकते हैं। इससे बहुत लोगों को फायदा भी होगा और बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। फायदा इसलिए होगा कि अब जो स्लीपर क्लास का टिकट लोग पहले से अपना बुक करवाएंगे वो आराम से अपना सफर करेंगे, जर्नी करेंगे, उन्हें कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसमें जो बैड इंपैक्ट ये पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना होता तो अगर उनके पास टिकट नहीं होता था तो वो स्टेशन से वेटिंग टिकट लेकर के इजिली अपना स्लीपर में कैसे भी नीचे बैठ करके पेपर पे बैठ करके रात में सो करके अपना नाइट पूरा काट करके उसमें और अपना जर्नी कंप्लीट कर लेते थे। तो वैसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या नियम है, नियम में क्या बदलाव किया गया, कुछ नियम आपको मैं यहाँ पे आप देख सकते हो। दैनिक जागरण का ये न्यूज है, वेटिंग टिकट लेकर कर रहे ट्रेन की यात्रा तो जान लीजिए ये नियम, रेलवे ने जारी की है नई गाइडलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया गया, वेटिंग टिकट को लेकर यात्री अब स्लीपर और एसी कोच में नहीं जा सकेंगे। यदि वे इस टिकट पर सफर कर लेते हैं तो चेकिंग स्टाफ उनसे जुर्माना वसूल कर अगले स्टेशन पर ही उतार देगा। यात्रियों के सुहाने सफर में खलल न पड़े इसलिए रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। यात्री वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में जाते थे, जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती थी, इसलिए रेलवे ने ये नियम को लागू किया है। कंफर्म टिकट यात्रियों को कैसे परेशानी होती, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया गया है। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अंबाला से बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, जम्मू आदि राज्यों को जाने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट डल रही है। जो यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं उनकी टिकट कंफर्म न होने पर स्वतः ही रद्द हो जाती है। जो यात्री स्टेशन से टिकट बुक करवाते हैं उनकी टिकट स्वतः रद्द होने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसे में यह वेटिंग लिस्ट वाले यात्री
ट्रेन में सवार हो जाते हैं और कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सीट पर अनाधिकृत तरीके से बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे में जहां यात्रियों को असुविधा होती है वहीं रेलवे में भी शिकायतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री ट्वीट या फिर अन्य माध्यमों से रेलवे में शिकायत करते रहते हैं। ठीक है, तो ये रेलवे का जो नया गाइडलाइन है जिसमें कि वेटिंग टिकट स्टेशन पे भी आपका होगा। अगर स्टेशन से भी आप वेटिंग टिकट लेते हो फिर भी आपका टिकट जो है वो वैलिड नहीं होगा अगर वो वेटिंग रह जाता है तो इसलिए अगर आप भी कहीं यात्रा करने वाले हो तो आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए ताकि आपका किसी प्रकार का कोई फाइन न कटे। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो नवभारत टाइम्स ने भी यहाँ पे कुछ रेलवे से रिलेटेड कुछ रूल दिया है। दिन के इस समय ट्रेन में आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता कोई, टीटी भी नहीं करेगा पूछताछ। दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो ये कुछ नियम है जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए, जिसमें कि दिन में जो है आपके सीट पर भी कोई नहीं बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपका जो सीट है वो मिडिल बर्थ अगर हो जाता है, अपर बर्थ वाले तो अपना चले जाते हैं, दिन में ये हो या रात में हो ऊपर अपना सो जाते हैं। तो लोअर बर्थ वाले को परेशानी होती है। मिडिल बर्थ वाले जो जिनका सीट है वो क्या होता है कि लोअर बर्थ वाले पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या होता है कि वो उनको सोने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर अब कोई आपसे रात 10 बजे के बाद मिडिल बर्थ खोलने की मनाही करता है तो आप उसे रेलवे के इस नियम के बारे में बता सकते हैं, जिसमें यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच मिडिल बर्थ खोल कर रख सकता है। ठीक है, अगर आपका भी मिडिल बर्थ है तो अगर आपको लोअर बर्थ वाले अगर बोलते हैं कि नहीं आपको जो है अभी जो है आपको मिडिल बर्थ नहीं खोलना है, तो उसमें रेलवे का क्या नियम है कि रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आपको कोई मना नहीं कर सकता है मिडिल बर्थ खोलने की। ठीक है, मिडिल बर्थ खोल करके आप आराम से इजिली उस पर सो सकते हो, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लोअर बर्थ है तो मिडिल और अपर बर्थ वाला व्यक्ति रात 10 बजे के बाद नीचे सीट पर नहीं बैठ सकता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि आपका लोअर बर्थ है तो मिडिल बर्थ वाला और अपर बर्थ वाला अगर चाहे कि रात 10 बजे से 6 बजे के बीच में आपके सीट पर नीचे बैठा रहे तो ये नहीं हो सकता है। रेलवे में ऐसा कोई नियम नहीं रहा है। मान लीजिए अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती बोलता है कि नहीं मैं बैठूंगा तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, इस पे उचित कार्रवाई रेलवे द्वारा की जाएगी। दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपको एक और नियम जान लेना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है रात में तो ट्रेन का सफर सबको अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है कि इस दौरान यात्रियों को एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो क्या है, वो टिकट चेक करवाना। लोगों की शिकायत होती है कि टीटी रात में टिकट चेक करने आते हैं जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टिकट चेक न करने का नियम बनाया है। इस समय कोई भी टीटी टिकट चेक नहीं कर सकता है। रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कोई भी टीटी आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। ये रेलवे ने नियम जारी किया है। अगर इस बीच कोई भी टीटी आपका टिकट चेक करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि रात में अगर टीटी आपके टिकट को चेक करने आता है तो आपका जो है नींद डिस्टर्ब होगा, तो उससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए रेलवे ने यह भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो रेलवे ने यात्रियों को भी ध्यान में रखते हुए एक सुविधा और दी है कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो अगर आपको गाना सुनना है तो आप ईयरफोन लगा करके अपना गाना सुन सकते हो। ये नहीं कि आप अपना मोबाइल में ट्रेन में ही अपना स्पीकर लगा करके या मोबाइल का फुल वॉल्यूम करके दूसरे यात्रियों को आप डिस्टर्ब करोगे। तो अगर आप ऐसा भी करते हो तो क्या होगा, आपको अगर जो दूसरे यात्री हैं अगर आपका कंप्लेन करेंगे तो आपको वहां पे फाइन भरना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको अगर गाना सुनना है तो आप ईयरफोन लगा करके अपना गाना सुने, अपना फोन देखें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको इसके लिए फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। तो अगर आप भी कहीं रेलवे में सफर करने वाले हो तो इन नियमों को आपको जरूर जान लेना चाहिए ताकि आपका फाइन न कटे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, रेलवे ने ये जो नई गाइडलाइन जारी की है ये अच्छी है या बुरी है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।